बिहार के गया जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया। नैली पंचायत के बेलवा टांड गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। सैकड़ों की संख्या में इस गांव में हिंदू थे, लेकिन अचानक लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा में लोगों ने जाना शुरू कर दिया और अब हालत यह कि पूरी बस्ती के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म में आने वाले गुरुओं ने जो पानी दिया, उसके पानी से बीमारी ठीक हो गई, घर में खुशहाली आ गई। अब मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन जांच की मांग कर रहे हैं। तब जो भगत थे, ओझा गुनी थे, वो 40,000 रुपया मांग रहे थे आपके बच्चे के इलाज के लिए और अथी करने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपके और बच्चे के इलाज के लिए 40,000 रुपया ओझा गुनी मांग रहे थे, लेकिन जब आप प्रार्थना की, ईसाई धर्म में गई तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, नहीं, अब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो, उसको दुआ सब बहुत अच्छा है। कैसे ठीक हुआ, कहाँ इलाज हुआ? कहूँ नहीं इलाज हुआ, फिर पास्ट में वही कहा कि क्यों रो रहा छोटू से। इलाज कहाँ हुआ? कोई प्रार्थना हुई, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, तो वहीं से प्रार्थना किया, डेली से प्रार्थना किया कि लाओ मैं है तो अथी है, चर्च में है, मैं पास्टर है, तो मैं यहाँ प्रार्थना करके देखते हैं, अगर इन लोग सही होगा तो हम जानेंगे कि सही हो गया। अच्छा, उसने दिल्ली से प्रार्थना किया और आप यहाँ थी गया में? हाँ, गया में घर पर थे, अपने घर पर बिस्तर पर सुतल थे। और उसकी प्रार्थना का असर हुआ आपको लगता है? असर हो गया, खाना बनाने लगे, तुरंत प्रार्थना किया, खाना वाना बनाने लगे, बाल बच्चा के भी देखने लगे, घर मकान भी देख। खर्च भी नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं? कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा भी नहीं, आज तक 1 रुपया भी नहीं खर्चा। दबाव भी कोई लालच भी दिया कि आप का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। कैसे पूरे के पूरे गांव का धर्म परिवर्तन हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से धीरे धीरे चुपके चुपके धर्मांतरण का काम चल रहा है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है गया शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा बेलवा टांड गांव। दलितों की बस्ती है, एक बड़ी आबादी है और इस गांव में अब लगभग सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। शुरुआत किसी एक से हुई और ये सिलसिला बढ़ता चला गया, धीरे धीरे और लोग जुटते चले गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में रहने के दौरान, ओझा गुनी से इलाज कराने के दौरान उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ता था। ओझा गुनी उन्हें काफ़ी परेशान करते थे, उनसे कई तरह की मांग की जाती थी और उनके बच्चे स्वस्थ नहीं हो पाते थे। लेकिन ईसाई धर्म के लोगों की तरफ से भरोसा दिलाया गया, जो प्रार्थनाएं की गई, उसका असर हुआ। ये बात उनके मन में बिल्कुल बैठ गई है और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे एक के बाद एक कई लोग जुटते चले गए और धर्मांतरण का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अब जिन महिलाओं ने, जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, वो अब उसके अनुसार उसका पालन भी कर रही हैं। महिलाएं हर रविवार को चर्च में जाती हैं, उनके घर में प्रार्थनाएं होती है और चर्च में जाने के दौरान वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। हालांकि दूसरे समारोह में कहीं जाने के दौरान या घर में वो सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप जब भी चर्च आएँ तो यहाँ सिंदूर आपको नहीं लगाना है और इन निर्देशों का ये लोग पूरी तरह से पालन करते हैं। गांव में एक मंदिर भी है, लेकिन महिलाएं अब वहाँ नहीं जाती हैं और उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, उनके बच्चे स्वस्थ हैं। तो ये सारे अंधविश्वास उनके मन में बैठे हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि पिछले करीब 1 साल से ये सिलसिला काफ़ी तेज़ी से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ किसी को इस बात की बहुत ज़्यादा भनक नहीं लगी।